अस्सलाम वालेकुम। हम जनरल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और आज हमारे पास टॉपिक है एडक्शन एंड अबडक्शन। सो अबडक्शन इज द मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द बॉडी, मेन अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और एडक्शन होता है मूवमेंट ऑफ लिम्ब टूवर्ड्स द बॉडी या फिर टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अपर लिम्ब में एबडक्शन या एडक्शन होगी शोल्डर जॉइंट पर, और लोअर लिम्ब में एडक्शन या एबडक्शन होगी हिप जॉइंट पर। तो अगर हम इस लिम्ब को अवे फ्रॉम द बॉडी या फिर मिड लाइन लेकर जा रहे हैं सो दैट इज अबडक्शन, और अगर ये लिम्ब वापस अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाती है सो दैट इज एडक्शन। सेम इसी तरह अगर हम अपने लोअर लिम्ब को अवे फ्रॉम द मिड लाइन लेकर जा रहे हैं दैट इज अबडक्शन, और अगर हम लोअर लिम्ब को वापस लेकर आ रहे हैं उसके एनाटॉमिकल पोजीशन में सो दैट इज एडक्शन एट हिप जॉइंट। नेक्स्ट, इफ फिंगर्स आर प्रेजेंट टुगेदर टुवर्ड्स द मिड लाइन देन दैट इज एडक्शन ऑफ फिंगर्स, और अगर फिंगर्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन है देन दैट इज देयर abduction. But abduction of thumb is different from that of fingers because ये थंब की एक्सटेंशन है ना कि abduction। थंब की जो abduction है वो नेक्स्ट पेज पे उन्होंने हमें दिखाई है। तो इसके abduction में हम थंब को एंटीरियरली मूव करवाएंगे ना कि लेटरली। नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन उस मूवमेंट को कहते हैं जिसमें बॉडी पार्ट अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है। अब इसमें आगे दो तरह की रोटेशन आ जाती है, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट की एंटीरियर सरफेस होती है वो मीडियली रोटेट करती है, और जो लेटरल में क्या होता है कि वही एंटीरियर सरफेस लेटरली रोटेट कर रही होती है। इसको मैं आपको आगे डायग्राम्स में दिखाती हूँ। डायग्राम में देखें, ये जो हमारा पूरा लोअर लिम्ब है ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है सो दैट इज़ मीडियल रोटेशन, और अगर इसके ऑपोजिट देखें तो वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है सो दैट इज़ लेटरल रोटेशन। नेक्स्ट है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, और वो मूवमेंट्स कौन कौन सी है? अबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोनेशन और सुपिनेशन। प्रोनेशन में क्या होगा कि डोर्सम ऑफ द हैंड टर्न फॉरवर्ड, ठीक है, यानी कि ये डोर्सम ऑफ द हैंड है और ये फॉरवर्डली डायरेक्टेड हो जाएगा, और अगर हम इसी हाथ को वापस एनाटॉमिकल पोजीशन में ले आएँ तो ये सुपिनेशन हो जाएगी। यानी सुपिनेशन में क्या होगा कि पाम्स फॉरवर्डली डायरेक्टेड हो जाएंगी, और प्रोनेशन में क्या होगा जो पाम्स होंगी वो डाउनवर्डली डायरेक्टेड हो जाएंगी। नेक्स्ट, इन्वर्जन एंड इवर्जन आर मूवमेंट्स लिमिटेड टू द फुट। सो इन्वर्जन में क्या होगा कि जो हमारे सोल ऑफ द फुट हैं वो इनवर्डली मूव करेंगे यानी मीडियली, और इवर्जन इससे ऑपोजिट हो जाएगा यानी सोल जो है वो लेटरली मूव करेगी। नेक्स्ट, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन आ जाता है। प्रोट्रैक्शन होता है फॉरवर्ड मूवमेंट और रिट्रैक्शन होता है बैकवर्ड मूवमेंट। यहाँ उन्होंने मैंडिबल की एग्जांपल दिया कि जब मैंडिबल हमारा फॉरवर्ड मूव करेगा सो ये प्रोट्रैक्शन हो जाएगी, और जब वो वापस अपनी असल कंडीशन में आ जाएगा तो ये रिट्रैक्शन हो जाएगी। आगे एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन होता है रेजिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट और डिप्रेशन होता है लोअरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट। सो मैंडिबल में डिप्रेशन कैसे होगा? बाय लोअरिंग द मैंडिबल, और मैंडिबल में एलिवेशन कैसे होगी? बाय रेजिंग द मैंडिबल। नेक्स्ट, ऑपोजिशन और रिपोजिशन। ऑपोजिशन में क्या होता है कि जो एक्सटेंडेड फिंगर है ये थंब के साथ टच करेगी, और जब वापस एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएगी अपनी सो ये रिपोजिशन हो जाएगी। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ लेटरलिटी। इसमें बायलैटरल आ जाता है यानी कि वो ऑर्गन्स जो दोनों साइड पर बॉडी के प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा राइट और लेफ्ट ईयर। और आगे यूनिलेटरल यानी वो ऑर्गन्स जो बॉडी की एक ही साइड पर प्रेजेंट है, जैसे स्प्लीन या वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। इप्सिलेटर में क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर जो बॉडी की एक ही साइड पर प्रेजेंट है, जैसे हम अपर लिम्ब में देखें तो राइट हैंड और राइट फुट। कंट्रालेटर में क्या होता है कि इनको हम काउंटर पार्ट्स भी कह सकते हैं, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कि बॉडी के ऑपोजिट साइड्स पे प्रेजेंट होंगे, जैसे राइट फुट और उसका कंट्रालेटर कौन सा होगा? लेफ्ट फुट। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि हम हैंड्स और फीट में डिजिट्स को नंबर कैसे करते हैं। डिजिट से मुराद यहाँ फिंगर्स और टोस हैं। सो हैंड में हम नंबरिंग लेटरल से मीडियल करते हैं, यानी जो थंब होता है वो फर्स्ट डिजिट होता है और जो लिटिल फिंगर होती है वो फिफ्थ डिजिट होती है। इसी तरह फीट में क्या होता है कि मीडियल से लेटरल नंबरिंग की जाती है, और जो बिग टो होती है वो फर्स्ट डिजिट होती है और जो लिटिल टो होती है वो फिफ्थ डिजिट होती है।